Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the another math class. I hope you are doing well in your life, and now we are going to start the unit number 5. The chapter number 5 the name is linear equations and inequalities. तो इस चैप्टर के अंदर हम लीनियर इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज़ की डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये आपको चैप्टर के नाम से आइडिया हो रहा है कि इसके अंदर दो क्वेश्चंस की बात है। नंबर वन यहाँ पर डिस्कशन ये होगी कि हमारे पास लीनियर इक्वेशंस की और दूसरी जो है उसकी इनइक्वालिटीज़ की बात हम करेंगे। अच्छा, लीनियर इक्वेशंस को डिफाइन करने से पहले अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करूँ, अगर आपको इक्वेशंस के बारे में बताना चाहूँ कि व्हाट इज़ इक्वेशन, कि हमारे पास इक्वेशन क्या होती है। इसका सबसे आसान और सिंपल जो आपके पास सोल्यूशन होता है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इससे पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिस्कशन कर चुके हैं, यूनिट नंबर 4 के अंदर हमने डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो वो अगर उसके अंदर इक्वलिटी का सिंबल आ जाता है तो वो हमारे पास इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, इक्वेशन बेसिकली इक्वल से निकला हुआ है। तो लेट्स सपोज कि मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x + 3 = 7। इट मीन्स कि ये मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का सिंबल आ जाता है, इट मीन्स दिस इज नोन एज इक्वेशन। वो बात की बात है कि भाई ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन की किस टाइप के अंदर इसको कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, तो बहरहाल सिंपल सा सोल्यूशन है कि कोई भी है आपके पास 2 + 1 2 + 3 = 5, दिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशन, क्योंकि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर इक्वलिटी का सिंबल आ रहा है। तो कोई भी इक्वेशन है तो उसको इक्वलिटी का सिंबल आ जाए तो वो हमारे पास इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद चूँकि हमने यहाँ पर स्पेसिफिकली जो चैप्टर का नाम है उसमें हमने बात करनी है लीनियर इक्वेशन की। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन बनाते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन, तो ये लीनियर जो है ना वो याद रख लें कि ऐसी इक्वेशन होती है। ठीक है, आपके पास एन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन है और वो इस फॉर्म में है, अगर एन इक्वेशन इन द फॉर्म, उसकी जो जनरल फॉर्म है वो मैं लिख रहा हूँ आपके पास ax + b = 0। कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में, इन द फॉर्म, इन फॉर्म या फिर इन द फॉर्म ऑफ ax + b = 0, वेयर a और b जो है, a एंड b आर कॉल्ड, ये जो है हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, यानी कि a एंड b जो है हमारे पास कांस्टेंट हैं। ये बिलोंग करते हैं, यानी कि इसको अगर मैं सिंपल लिखना चाहूँ, बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये बिलोंग्स टू द रियल नंबर। और एंड मोर स्पेसिफिकली कि मेरे पास ए की वैल्यू कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। वो क्यों ज़ीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए? अगर मैं ए की जगह पर ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो यहाँ से ये वेरिएबल जो है वो एक्स जब ख़त्म हो जाता है, वो फिर हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं रहती। और दूसरी बात कि यहाँ पर एंड एक्स जो है, एक्स इज़ कॉल्ड अ वेरिएबल, वो मेरे पास वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन कहलाती है। तो अगर मैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को दोबारा से बताना चाहूँ तो यानी कि मैंने कहा ax + b = 0, इस तरह से होगा। और a और b जो हैं ये बिलोंग करेंगे हमारे r के साथ, यानी कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे होंगे। एंड a जो है वो मेरे पास नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन कहलाती है। तो यहाँ पर ये भी याद रखें, इसको सिंगल डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। क्योंकि डिग्री कहते हैं कि आपके पास किसी भी इक्वेशन की अगर आपने डिग्री की बात करनी है तो वो बेसिकली हमारे पास उसका वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पर वेरिएबल जैसे कि मैं आप इक्वेशन लिखता हूँ x² + 3 = 7, इक्वेशन तो है लेकिन ये लीनियर नहीं है। लीनियर के लिए मैंने कहा कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होती है वो 1 होती है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है ना वो 2 आ रही है, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसको क्वाड्रेटिक वैसे बोलते हैं। तो वहाँ इसमें जो ये जो मैंने जनरल फॉर्म लिखी, इसमें बेसिकली मेरे पास लीनियर इक्वेशन की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 आ रही है, तो इसका मतलब ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन है। तो ये जो है ना बेसिक्स इसकी डेफिनेशन है लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लीनियर इक्वेशन की बात कर ली। अच्छा, इसमें मोर स्पेसिफिकली अगर मैं आपको यहाँ से मज़ीद गाइड करना चाह रहा हूँ, ये ऐसी इक्वेशन है जिसको हम लीनियर इक्वेशन तो बोलते हैं, लेकिन ये सिंगल वेरिएबल वाली है। यानी कि लीनियर इक्वेशन और इसमें वेरिएबल जो है वो जस्ट मेरे पास 1 आ रहा है। और इस चैप्टर के अंदर हम मोस्टली जो है वो आपके पास लीनियर इक्वेशन को डिस्कस करेंगे विद 1 वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ का तो सोल्यूशन हम निकालेंगे विद 2 वेरिएबल में, लेकिन इक्वेशन में 1 वेरिएबल की डिस्कशन है। तो यहाँ से देखें हम चैप्टर के अंदर से इसका जो फर्स्ट पेज है उसमें इंट्रोडक्शन के बाद उसने जो कि ये बात की है कि हम वायर्ड प्रॉब्लम्स को, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + b = 0, तो यहाँ से भी डेफिनेशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, फिर a b जो है वो कांस्टेंट होते हैं और a की वैल्यू 0 नहीं है, x वेरिएबल है, इसका लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की ऑलवेज इक्वल टू 1, तो ये इसकी जनरल फॉर्म है, कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अच्छा, इसके बाद जो है ना सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का मीनिंग क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन? ऑब्वियस सी बात है, सोल्यूशन का मतलब यहाँ पर यह सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन से मुराद यहाँ पर बेटा ये होती है कि हमारे पास
कोई वेरिएबल आ चुका है, सिंगल वेरिएबल आ चुका है, तो वेरिएबल की हमारे पास पॉसिबल वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी होती है, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल टू मेक्स द इक्वेशन ट्रू। एग्जांपल के तौर पर इसकी अगर मैं सिंपल जो है सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन मींस इसका मतलब है सॉल्विंग अ लीनियर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस मींस दैट मींस फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की आपने वैल्यू को कैलकुलेट करना है ऑन दैट मेक्स द इक्वेशन ट्रू, दैट मेक्स इक्वेशन ट्रू। लेट डिस्कस द एग्जांपल्स। हम एग्जांपल्स से हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब यहाँ पर पहली एग्जांपल मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। सपोज के 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। अब ये मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है। आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x। अब वो क्या वैल्यू है यहाँ पर, अगर मैं x की जगह पर सब्सटीट्यूट करूँ तो ये मेरे पास जो इक्वेशन है वो ट्रू आ जाए। तो वो हम किसी भी मेथड से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका मतलब x को सबसे पहले सेपरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से +3 है। आपको पता है कि जब हम ट्रांसपोर्टेशन मेथड को यूज़ करते हैं, जब एक साइड से दूसरी साइड पर वैल्यू को लेकर जाते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। 3x और इक्वल टू 0, और यही जब x के साथ 3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा, 0 डिवाइड्स 3 विच इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 0 जो है इसका सोल्यूशन अगर हम यहाँ पर 0 का सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन को ट्रू बना देगा। 3 इंटू 0 0 होता है, 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3, तो ये इक्वेशन को ट्रू बना देता है। तो यहाँ पर ये जो है बेसिकली हमारे पास मतलब होता है सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, तो ये जो है वो इसके स्टेप्स उसने फर्दर लिखे हुए हैं, तो इसको हम गो थ्रू कर लेते हैं यहाँ से। तो स्टेप ये है कि बोथ साइड्स पे आपने सिंप्लीफिकेशन करनी होती है, अगर कोई ज़रूरत आ रही है कंबाइन करनी होती है इस टर्म्स को, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं फिर एक्सप्रेशन को, फिर आइसोलेट करते हैं वेरिएबल टर्म्स को। आइसोलेट का मतलब यहाँ पर ये है कि आपने वेरिएबल टर्म्स को जाना वो एक साइड पर लेके जाना है। तो फिर हम सॉल्व कर देते हैं फॉर द वेरिएबल एक्स के लिए। तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं, तो उनको एग्जाम्पल्स को मैं यहाँ से डिस्कस कर लेता हूँ यहीं से। तो जैसे कि ये एग्जाम्पल है 3x माइनस 5 इक्वल टू 7, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखिए -5 उस साइड पर लेके जाएंगे तो प्लस का 5। यहाँ पर उसने जो कि ये मेथड जो यूज़ किया है, ठीक है, अब दोनों यहाँ पर -5 को मैंने एलिमिनेट करना है। तो मैंने किया क्या है, एक मेथड तो यहाँ पर ये भी हो सकता था ना, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से उसको उस साइड पर लेके जाऊँगा तो ये मेथड भी ठीक होता है, लेकिन ये सिस्टमेटिक मेथड से इसने यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन की है। ये माइनस का 5 है तो उसको खत्म करने के लिए बोथ साइड के ऊपर मैंने 5 को प्लस कर दिया। यहाँ पर भी 5 प्लस हुआ, यहाँ पर भी 5 प्लस हुआ, तो ये 5 जो है वो इस 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x आ जाएगा 5 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 12। तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए मैंने यहाँ से क्या किया है कि यहाँ पर 3 के साथ डिवाइड कर दिया। यहाँ पर x लिखा हुआ है तो ये मिस्टेक है। तो यहाँ पर 3 के साथ डिवाइड किया, 3 से एलिमिनेट होगा, तो यहाँ x आ जाएगा। 12 को 3 पर डिवाइड करने से x इज इक्वल टू 4 आ जाता है। तो ये इसका सोल्यूशन है। जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं x की जगह पर तो देखिए ये मेक्स द इक्वेशन ट्रू। इट मींस x इज इक्वल टू 4 द सोल्यूशन बिकॉज इट मेक्स द ओरिजिनल इक्वेशन ट्रू। और इसी सोल्यूशन को अगर हमने रिप्रेजेंटेशन करनी हो नंबर लाइन के ऊपर तो हम कैन रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन x इज इक्वल टू 4। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द नंबर लाइन। नंबर लाइन को ड्रॉ करने के बाद जहाँ पे मुझे 4 मिलता है तो यहाँ पर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि ये बेसिकली यहाँ पर इसका सोल्यूशन है। ठीक है, इसकी एग्जांपल 2 है। तो सबसे पहले देखें 5 और 2 है, इसका मैंने एलसीएम लिया तो मुझे पता है कि 10 आता है। तो इसका एक मेथड ये भी है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस 2 को आपने x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 हुआ, फिर माइनस का साइन है माइनस आ गया, 5 को x माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 4। और डिनोमिनेटर के अंदर याद रखें कि जब डिफरेंट टर्म्स आती हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, 5 2 10 आ जाएगा। तो 2 को x से मल्टीप्लाई करने पर 2x, 2 को -4 से करेंगे -4, -5 को x से -5x माइनस प्लस होगा 20। अब यहाँ से देखेंगे 2x माइनस 5x विच इज इक्वल टू माइनस का 3, -4 प्लस 20 विच इज इक्वल टू प्लस 16। अब ये 20 देखें 10 यहाँ पर डिवीजन में है, जब मैं इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करूँगा तो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर दोनों साइड्स पे मैं 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन किए बेटे ये 10 10 से कैंसिल होगा तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो 16 पॉजिटिव है, इसको खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पर -16 को ऐड कर दिया। यहाँ पर भी -16 तो ये 16 से कैंसिल होगा, -3x इज इक्वल टू 4। तो ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, माइनस का 3x इक्वल टू 4 है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू -4/3। तो ये आगे इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन करनी हो तो सबसे पहले इसको सब्स्टिट्यूट किया, ओरिजिनल पोजीशन पे देखा, तो सिंप्लीफिकेशन से आपको ये पता चल रहा है कि ये जो बेसिकली ट्रू हो रहा है। ठीक है, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन करें तो ये बेसिकली मुझे पता चल रहा है कि ये 1 और 2 के दरमियान में पड़ा हुआ नंबर है। तो 1 और 2 के दरमियान इसकी रिप्रेजेंटेशन आपने देखी होगी कि सबसे पहले आप इसको जब वो मिक्स नंबर में चेंज करेंगे तो ये बेसिकली 1/3 लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, तो ये -1 और -2 के दरमियान में है, तो -1 और -2 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 लाइन शो करेंगे। तो फर्स्ट लाइन पे जो कि इसका न्यूमरेटर फर्स्ट 1 है, तो फर्स्ट लाइन पे आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे -4/3। तो ये पहले चैप्टर्स के अंदर हम ये इसको डिस्कस कर चुके हैं कि नंबर लाइन के अंदर हम कैसे रिप्रेजेंटेशन करते होते हैं। तो आगे हम इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो मजीद आपको क्लियर होगा। तो ये बातें थी हमारे पास इसकी लीनियर इक्वेशन के से रिलेटेड। ठीक है, इसको हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया, इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया, फिर उसके बाद फिर हमने इसकी जब वो
चीज़ों को डिस्कस किया, लीनियर इक्वेशंस की कोई सॉल्यूशंस को और उसके कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर के अंदर हम यहीं तक रखते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होपफुली हम फिर जब वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।